नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 13 नवंबर को एलओसी पर भारत ने एक ऐसा जवाब दिया जिसके बाद से पाकिस्तान में सन्नाटा पसर गया है। पाक फौज अपनी पोस्ट छोड़कर पीछे लौट चुकी है और अभी तक वापस आने का साहस नहीं जुटा पाई है। उनके भय का आलम यह है कि पिछले 4 दिनों में पाकिस्तान की सीमा में पत्ता भी नहीं खड़का है। पाक फौज तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक की आशंका से दहशत में है। उसे लगता है कि इंडियन आर्मी इसकी तैयारी कर रही है। हैरत की बात यह है कि कल भारत से पहले पाकिस्तान में यह खबर आपकी तरह फैली कि भारत ने पीओके में तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, जिसमें 50 से ज्यादा पाक टोपीबाजों को उरों की दीदार में भेज दिया गया है। बाद में इस खबर ने भारत में भी जोर पकड़ लिया, मगर एक प्रोफेशनल आर्मी के नाते भारतीय सेना ने इसका खंडन कर दिया और इस खबर को पूरी तरह फेक न्यूज बताया। भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत ने भारतीय सेना की सैन्य कार्रवाई की खबरों को फर्जी बताया है, मगर उन्होंने यह इशारा भी कर दिया कि सेना ने सभी विकल्प खुले रखे हैं और आवश्यकता पड़ी तो सेना भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिए कठोर एक्शन कर सकती है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पर तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ चुका है। संभवतः यह स्ट्राइक सर्दियां बढ़ने से पहले हो सकती है। भारत से ज्यादा तो पाकिस्तान को भरोसा है कि इंडियन आर्मी पीओके में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रही है। पाकिस्तान में अचानक से उठी स्ट्राइक की खबर से मदरसा पैदाइश की घबराहट और बेचैनी पूरी तरह बढ़ गई है। खास बात यह है कि पाक फौज एलओसी से 10 किलोमीटर पीछे से अपनी ओर के इलाके की ड्रोन एवं सर्विलांस सिस्टम से रात दिन निगरानी कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपनी आधुनिक रडार प्रणाली को भी पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है ताकि भारतीय वायुसेना की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। दरअसल इस वक्त पीओके की नीलम घाटी और लिपाक घाटी में पाकिस्तानी मुसलमान आतंकवादियों का जमावड़ा है, जिनकी तादाद 250 से 300 के करीब बताई जा रही है। पाकिस्तान की योजना बर्फबारी शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर में उनकी घुसपैठ कराने की है, मगर सीमा पर भारतीय सेना की चौकसी के चलते वह घुसपैठ कराने में नाकाम हो रहा है। 13 नवंबर को ही जबरदस्त गोलाबारी के दौरान पाक फौज ने ऐसे ही प्रयास किए थे, मगर उसे अपने 8 सैनिकों की जान से हाथ धोना पड़ा है, जिन्हें बाद में आम नागरिक बताकर पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की थी। पीओके के लॉन्चिंग पैड पर जमे पाकिस्तान मुसलमान दहशतगर्दों की सुरक्षा में पाक फौज का भी भारी जमावड़ा मौजूद है। पाकिस्तान को यही चिंता है कि भारत इन लॉन्चिंग पैड पर पिन पॉइंट स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। स्वयं भारतीय सेना भी इस बात का संकेत दे चुकी है कि पीओके के लॉन्चिंग पैड पर आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में है। ऐसे में भारतीय सेना बर्फबारी से पहले यहां पर पिन पॉइंट स्ट्राइक करके इन मुसलमान दहशतगर्दों को हुरों की तलाश में भेज सकती है। 13 नवंबर को ही गोलाबारी में भारत ने इन लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाने की कोशिश की थी, मगर पाक फौज ने गोलाबारी से पहले इन ठिकानों को खाली करा लिया था, जिससे भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई। हालांकि भारतीय गोलाबारी में इन लॉन्चिंग पैड को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी मरम्मत में पाक सेना को कई दिन और लग जाएंगे। भारत सरकार कई बार अंतर्राष्ट्रीय जगत को पीओके में मौजूद पाकिस्तानी आतंकवादियों की मौजूदगी और उसकी ओर से होने वाली घुसपैठ के बारे में बता चुका है। भारत का ऐसा करने का मकसद अपने अगले एक्शन की पृष्ठभूमि को पहले से मजबूत करना है। ऐसे में देर सवेर इंडियन आर्मी को पीओके में स्ट्राइक करने की हरी झंडी मिल जाए तो बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं होगी। भारत द्वारा पाकिस्तान पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक 28 सितंबर 2016 को की गई थी, जिसमें 45 पाकिस्तान मुसलमान दहशतगर्दों और उनके लॉन्चिंग पैड को पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। भारतीय सेना ने इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। उसके बाद 26 अगस्त 2019 को पाकिस्तान में दूसरी एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें बालाकोट में मौजूद 250 से ज्यादा मुसलमान आतंकियों को हुरमिलन का हिस्सा बना दिया गया। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को सबसे बेहतरीन सैन्य ऑपरेशन के रूप में याद किया जाता है। दुश्मन के ठिकानों को तहस नहस करने के दौरान भारतीय सेना के किसी जवान को मामूली खरोच तक नहीं आई थी। अब सेना की तरफ से पिन पॉइंट स्ट्राइक की जो खबरें आई है, अभी उसको अमल में नहीं लाया गया है, मगर आने वाले दिनों में उसकी शुरुआत हो सकती है। सेना का पूरा जोर लॉन्चिंग पैड पर मौजूद आतंकियों को वहीं पर मटियामेट करना है। इस पिन पॉइंट स्ट्राइक ऑपरेशन के तहत आतंकियों को निशाना बनाकर उनके लॉन्चिंग पैड को भी नष्ट किया जाना है। चौंकाने वाली बात यह है कि गुलाम कश्मीर में पिन पॉइंट स्ट्राइक की अफवाह बहुत ज्यादा फैल रही है। इस अफवाह के बाद पाकिस्तान ने आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर के स्थानों की कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। उसने इन ठिकानों से 500 मीटर की दूरी तक सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछा दिया है। साथ ही ड्रोन कैमरों के जरिए सघन निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान अनुमान लगा रहा है कि भारत ऐसी स्थिति में किस तरह के कदम उठा सकता है ताकि भारत की तरफ से होने वाले एक्शन को पहले से ही रोका जा सके। इस वक्त पाकिस्तान पूरी तरह से रक्षात्मक हालत में है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बने रहने से उस पर आतंकियों पर कार्रवाई का दबाव भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हालांकि कल ही उसने दुनिया को भरमाने के लिए $1 करोड़ के नामी हाफिज सईद को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है, मगर यह तमाम प्रोपेगेंडा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गच्चा देने के लिए है। हाफिज सईद जैसे वैश्विक आतंकी के लिए जेल किसी सुरक्षित पनाहगाह की तरह है।
जहां पाक सेना और आईएसआई की सुरक्षा के बीच आतंकवादी शान से रहते हैं। यूं भी जब से भारत में हाफिज सईद को पाकिस्तान में ठोकने की मांग उठी है, पाकिस्तान ने उसकी सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी है और जेल से बेहतर कोई सुरक्षा नहीं हो सकती है। मजे की बात यह है कि 2 साल पहले तक पाकिस्तान के जो नेता एटम बम के बेसुरे राग गाते थे और भारत पर उन्हें छोड़ने की डींगे मारते थे, वे 2 सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एटम बम के गीत गाने भूल चुके हैं। अब उनकी यह धौंस पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। इसलिए पाकिस्तान के पास इंडियन आर्मी को किसी एक्शन से रोकने का कोई सगुफा नहीं बचा है। 2015 में 8 और 9 जून की रात में जब भारत के जाबाज जवानों ने म्यांमार में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था, तब पाकिस्तान ने दावे के साथ कहा था कि भारत की पाकिस्तान में घुसकर ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। पाकिस्तानी सेना भारत के किसी दुस्साहस पर परमाणु बम से हमला बोल देगी। मगर भारत ने इस सर्जिकल स्ट्राइक के 1 साल बाद ही पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था और पाकिस्तान की बकलोली हवाई साबित हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना के बंधे हाथ पूरी तरह खोल दिए हैं। अब सेना आदेश का इंतजार नहीं करती बल्कि सीधा प्रहार करती है। इसलिए सेना का यह कहना कि जब भी जरूरत होगी पाकिस्तान के मुसलमान आतंकियों पर एक्शन किया जाएगा, सेना के खुले हाथों और खुली छूट का साफ संकेत है। इस वक्त पीओके में 6 से ज्यादा लॉन्चिंग पैड भारतीय सेना के टारगेट पर है। इन लॉन्चिंग पैड पर 180 से ज्यादा मुसलमान दहशतगर्द मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सेना इन ठिकानों को तबाह करने के लिए पिन पॉइंट स्ट्राइक की प्लानिंग कर सकती है। फिलहाल भारतीय फौज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों और आर्टिलरी गन का इस्तेमाल कर रही है, मगर आने वाले दिनों में वे अपनी रणनीति पूरी तरह बदल सकती है। ऐसी भी चर्चा है कि इस बार भारतीय सेना आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए कोई अलग और नया तरीका अपना सकती है। संभवतः पाकिस्तान भी यही सोच विचार करने में जुटा है कि भारतीय सेना की अगली रणनीति क्या हो सकती है। पर रणनीति कुछ भी रहे, यह तय हो चुका है कि किसी भी पाकिस्तानी दहशतगर्द को बख्शा नहीं जाएगा। भारत अपनी उंगली टेढ़ी कर चुका है और यही टेढ़ी उंगली पाकिस्तान के होश उड़ा रही है। आज नहीं तो कल पाकिस्तान को स्ट्राइक का दंश झेलना ही पड़ेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।